गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th में संस्कृत ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था समास, उसमें हमने अव्ययीभाव समास का अध्ययन कर लिया था। आज हम तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और इसके अलावा द्विगु समास, जो तत्पुरुष समास के दोनों भेद हैं, उनका आज हम अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले हम तत्पुरुष समास के बारे में जानते हैं। तत्पुरुष समासे प्रायेण उत्तर पदात् तस्य प्रधानता भवति। यानी ये कहना चाहते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है। यथा राज्ञ पुरुष है, राज्य पुरुष है। अब देखिए राज्ञ शब्द है, इसमें विभक्ति थी, इस विभक्ति का लोप हो गया। अत्र उत्तर पदम पुरुष अस्ति। उत्तर पद में क्या है? पुरुष शब्द है। तस्य एव प्रधानता अस्ति, उसी की प्रधानता है। राज्ञ पुरुषम आनयः इति उक्ते सति पुरुषः एव आनीयते न तु राजा। तत्पुरुष समासे पूर्वपदीया विभक्ति ही भवति प्रायेण तस्याः नाम्नः एव समासस्य अपि नाम भवति। यथा तत्पुरुष समास में प्राय उत्तर पद की प्रधानता है। जैसे राज्ञ पुरुष है, राज पुरुष है, या उत्तर पद पुरुष है, उसकी प्रधानता है। राज पुरुष आना ये है बोलने पर पुरुष ही लाया जाता है, न कि राजा। तत्पुरुष समास में पुरुष पद में जो विभक्ति होती है, प्राय उसका नाम ही समास के नाम से होता है। यानी ये कहना चाहते हैं तत्पुरुष समास में पूर्व पद में जो विभक्ति होती है, उसी के नाम से समास का नाम होता है। जैसे कृष्णम श्रितः है, अब यहाँ दे रखा है कृष्णम श्रितः है, तो ये शब्द बन जाएगा कृष्ण श्रितः है। लेकिन ये कृष्णम द्वितीय विभक्ति थी, तो इसका नाम हो जाएगा द्वितीय तत्पुरुष। फिर ग्रामम गतः है, ग्राम गतः, तो यहाँ पर भी द्वितीय है क्योंकि ग्रामम शब्द है। फिर हरिणा, ये तृतीया का है। हरि त्रातः शब्द बनेगा, त्रातः जहाँ जाए तो आप समझ लेना त्रातः आते हैं, वहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। आगे जो शब्द है आपके पास हरि शब्द है, हरि शब्द की तृतीय विभक्ति होती है हरिणा, तो हरिणा त्रातः, हरि त्रातः शब्द बन जाएगा और तृतीया तत्पुरुष समास कहलाएगा। बलि में चतुर्थी विभक्ति आती है, भूतेभ्यः बलि, भूतों के लिए बलि, तो ये शब्द बन जाएगा भूत बलि ही, चतुर्थी तत्पुरुष समास। भय के योग में भय और तारणा के योग में पंचमी विभक्ति होती है, तो चोरात भयम, जैसे वृक्षात होता है ऐसे चोरात शब्द बन गया, तो चोरात भयम, भय के योग में पंचमी, तो पंचमी तत्पुरुष होता है। राज्ञ पुरुष है, राजपुरुष है, जो भी हमने पढ़ा था, इसमें षष्ठी तत्पुरुष है। फिर अक्षेषु शोंड है, इसका बनेगा अक्ष शोंड है। अक्षेषु जैसे रामेशु, वैसे सप्तमी विभक्ति तत्पुरुष समास हमारे पास में बन गया। इस प्रकार हमारे तत्पुरुष समास है। अब तत्पुरुष का एक भेद होता है, उसे हम बोलते हैं कर्मधारय। यथा तत्पुरुष समास से द्वयो पदयो एक विभक्ति अर्थात समान विभक्ति भवति, तथा स समानाधिकरण तत्पुरुष कथ्यते। तत्पुरुष समास कथ्यते। अयमेव समासः कर्मधारयेति नाम्नः ज्ञायते। अस्मिन् समासे साधारणतया पूर्वपदं विशेषण उत्तरपदं च विशेष्यं भवति। यथा नीलकमलं, नीलकमलम्। अस्मिन् उदाहरणे नीलकमलम् इति द्वयोः पदयोः समान विभक्ति अर्थात प्रथमा विभक्ति ही अस्ति। अत्र नीलम इति पदम विशेषणम कमलम इति पदंच विशेष्यः, अतएव अयम कर्मधारय समासः अस्ति। हमने ये संस्कृत में लाइनें पढ़ी, इसका ट्रांसलेशन एक बार आपके जो हिंदी में लिख रखा है उसको आप समझते जाएं। मैं आपको दोबारा बोल के बता रहा हूँ। जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक विभक्ति अर्थात समान विभक्ति होती है, तब समानाधिकरण। समान होगी तो समानाधिकरण। हमने क्या पढ़ा था? यदा तत्पुरुष समास से द्वयो पदयोः एक विभक्ति अर्थात समान विभक्ति ही भवति, तदा समानाधिकरणम तत्पुरुषं च कथ्यते। समान विभक्ति होती है तब समानाधिकरण होता है। यही कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। इस समास में साधारणतया पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पहले वाला पद होता है वो विशेषण होता है, पीछे वाला जो पद होता है वो विशेष्य कहलाता है। जैसे नीलम कमलम, तो पहला पद तो क्या होगा? विशेषण, और दूसरा पद क्या है? विशेष्य। तो नील कमलम, कमल कैसा है? नीला। इस उदाहरण में नीलम कमलम, ये इन दोनों पदों में समान विभक्ति है। देखो नीलम कमलम दोनों में समान विभक्ति है अर्थात प्रथमा विभक्ति है। नपुंसकलिंग जैसे फलम फले फलानी, वैसे नीलम या कमलम। यहाँ नीलम यह पद विशेषण और कमलम यह पद विशेष्य है, इसलिए कर्मधारय समास कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए विशेषण और विशेष्य कर्मधारय, संस्कृत विग्रह है, फिर हिंदी विग्रह और फिर समास है। पीतम अम्बरम इति ही, यहाँ देखिए पीतम अम्बरम दोनों में एक ही विभक्ति है, तो पीला है
जो वस्त्र, पीताम्बरम। अगर यहाँ हम कर दें पीतम अम्बरम यस्य है तो वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या समझना है, आपके पास में कन्फ्यूजिंग का आता है यहाँ पर, जैसे यहाँ दे रखा है पीताम्बरम और कहीं कहीं आता है पीताम्बर है, तो पीताम्बरम अम शब्द आ जाएगा पीछे, तो वो होगा आपका कर्मधारी है। अगर यह पीताम्बर है रह के बाद में विसर्ग आ जाएगा तो वो हो जाएगा आपका बहुव्रीहि समास। इस प्रकार से आपके बहुत से उदाहरण हैं, इनको आपको पढ़ना है किस किस प्रकार से बने। जैसे यहाँ आपका लास्ट में देखा महान राजा इति, यहाँ शब्द है, इसका ट्रांसलेशन है महान है जो राजा, ये बन जाएगा महाराज है। इस प्रकार से आपके शब्द बने हैं। अगला है सेकंड टॉपिक उपमानोपमेय कर्मधारी, उपमान और उपमेय कर्मधारी है। जैसे ये देखा है घन इव श्यामः, यहाँ उपमान है और फिर उपमेय है। पहला फर्स्ट तो आपका पद हो जाएगा उपमान, सेकंड हो जाएगा आपका उपमेय। तो घन घन इव श्यामः इति, घन जैसा श्याम, तो ये शब्द बन जाएगा घनश्यामः। इस प्रकार से और उदाहरण उनको आपको देखना है। अब उपमानोत्तर पद कर्मधारी, उपमान पीछे चले जाएगा, पहले आगे था अब उत्तर में आ जाएगा। यह शब्द है पुरुष व्याघ्र इव, व्याघ्र जैसा वीर पुरुष। अब यहाँ पर देखिए वीर पुरुष कैसा है, व्याघ्र जैसा, तो ये व्याघ्र पीछे चले गया इसलिए उपमान उत्तर में आ गया। तो पुरुष व्याघ्र है, पुरुष किसके समान है, व्याघ्र के समान। इस प्रकार हमारे पास ये उदाहरण है, इनको आप देखें। फिर है अवधारणा पूर्वपद कर्मधारी है, विशेषणम विशेषेण समस्यते, अत्र अवधारणम द्योतितुम विग्रहवाक्य विशेषणात् परम एव शब्द प्रयुज्यते। अब यहाँ पर कहना चाहते हैं विशेषण और विशेष्य में समानता होती है, यहाँ पर इसकी अवधारणा करने के लिए विग्रह पर विशेषण और विशेष्य के अंदर दोनों के अंदर एव शब्द लगा दिया जाता है। विद्या एव धनम, अब देखिए विद्या एव धनम, ये यहाँ में इन दोनों के अंदर क्या हो गया, विद्या आपके जो शब्द है वो प्रथमा का है, धनम आपका नपुंसकलिंग है वो भी प्रथमा का है, लेकिन विद्या ही धन है, ही पर जोड़ दे दिया तो विद्या धनम बन जाएगा शब्द, विद्या धनम शब्द बन जाएगा, एव इसमें से हट जाएगा। जैसे गुरु देवः, गुरु एव देवः, गुरु में प्रथमा है और आपके देव में प्रथमा है, तो गुरु एव देवः, तो एव शब्द हट जाएगा तो गुरुदेव शब्द बन जाएगा। इसकी विभक्ति जाएगी, गुरु शब्द की भी विभक्ति हटेगी और एव शब्द भी इसमें से हटेगा। इस प्रकार से ये शब्द बनते हैं। अन्य उदाहरण भी आपके दे रखे हैं, जैसे कृष्णश्चासो सर्पः, चय असो, चय असो किस में आता है, पुल्लिंग के अंदर आता है। कृष्ण, कृष्णः विसर्ग का से बन जाता है और चय आपके अलग है, चय और असो इसमें शब्द अलग निकल जाएगा। कृष्ण है चय असो सर्प है, कृष्ण सर्प है, काला है जो सर्प। इस प्रकार से ये उदाहरण भी आपके, अन्य उदाहरण भी आप देखें। अब हम पढ़ते हैं द्विगु समास। संख्या पूर्व द्विगुः इति पाणिनीः सूत्रानुसारं यदा कर्मधार्य समासस्य पूर्वपदं संख्यावाची उत्तरपदं च संख्यावाची भवति तदा स द्विगु समासः कथ्यते। अयम समास, यहाँ पर एक बार इसका ट्रांसलेशन समझें। संख्या पूर्व में द्विगु, ये सूत्र पाणिनि के अनुसार दिया गया है। कर्मधारय समास में अगर पूर्व पद, पहला पद जो होता है वो संख्यावाची और उत्तर पद अगर संज्ञावाची हो, पहला तो संख्यावाची और दूसरा संज्ञावाची अगर होता है तो उसमें द्विगु समास होता है। अयम समास प्राय समूहार्थे भवति, ये जो समास होता है समूह के लिए होता है, समूह के अर्थ में होता है। समस्त पदम सामान्यतया नपुंसकलिंगस्य एकवचने अथवा स्त्रीलिंगस्य एकवचने भवति। समस्त पद बनाया जाता है वो नपुंसकलिंग के एकवचन में या स्त्रीलिंग के एकवचन में बनता है। अस्य विग्रह षष्ठी विभक्ति प्रयोग क्रियते, इसके विग्रह में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर विग्रह सप्तानाम दिनानाम समाहार इति, 7 दिनों का समाहार है। सप्त दिनम, यहाँ पर देखिए सप्तानाम संख्या आ गई, दिनानाम दिन आ गए, समाहार यानी सभी को मिला दिया गया है, समूह के रूप में प्रयोग हुआ है। इति इसके एंड के लिए लगाया गया है, समापन के लिए लगाया है। तो सप्तानाम पहला पद आपका संख्या आ गई, दूसरा आपका संज्ञा आ गई। तो सप्तानाम दिनानाम इसमें षष्ठी विभक्ति है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सप्त दिनम। ऐसे त्रियाणाम भुवनानाम समाहारः इति त्रिभुवनम, इस प्रकार से आपके ये शब्द बनेंगे। इसका आपको जो दे रखे हैं अन्य उदाहरण उनको भी आप हल करें। अगला है कुत्रचित द्विगु समास स्त्रीलिंग अपि भवति, कई द्विगु समास भी स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे पंचानाम वटानाम समाहार है पंचवटी, पंचवटी में क्या आएगा, पंचानाम वटानाम समाहार है, ये आपके स्त्रीलिंग में आ गया। जैसे अष्टानाम अध्यायनम समाहार है अष्टाध्यायी, अभी हमने पाणिनि के बारे में पढ़ा था,
यहाँ पढ़ा था संख्या पूर्वोदिगु इति पाणिनि सूत्रानुसारम। तो पाणिनि जो एक आपके व्याकरणाचार्य हैं उनकी पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। इस प्रकार से अन्य जो उदाहरण है उनको भी आप देखें। इसके बाद में आपके बहुव्रीहि समास हम देखते हैं। समासे यदा अन्य पदार्थ से प्रधानता भवति तदा से बहुव्रीहि समास कथ्यते। अन्य पद की प्रधानता होती है तो बहुव्रीहि समास कहलाता है। अर्थात तस्मिन् समासे न तु पूर्व पदार्थस्य प्रधानता भवति न हि उत्तर पदार्थस्य प्रत्युत्तरः द्वौ अपि पदार्थौ मिलित्वा अन्य पदार्थस्य बोधं कारयतः। समस्तपदस्य प्रयोगः अन्य पदार्थस्य विशेषण रूपेण भवति। यथा पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बर है। अभी हमने आपको उदाहरण हल करके बताया था। एक बार इसका ट्रांसलेशन समझें। समास यदि अन्य पदार्थ से प्रधानता भवति, समास में यदि अन्य पद की प्रधानता होती है तथा से बहुव्रीहि समास कथ्यते, तो वहाँ पर बहुव्रीहि समास कहा जाता है। अर्थात अस्मिन् समासे न तो पूर्वपदस्य प्रधानता भवति, इस समास में न तो पूर्वपद की प्रधानता होती है न ही उत्तर पदस्य प्रयुक्तः है, न ही उत्तर पद की प्रधानता होती है। दो अपि पदार्थों मिलित्वा अन्य पदार्थ से बोधम कार्यत, दोनों पद मिलकर अन्य पदार्थ की ज्ञान कराते हैं, बोध कराते हैं। समस्त पदस्य प्रयोग है अन्य पदार्थ से विशेषण रूपेण भवति। समस्त पद का जो प्रयोग होता है अन्य पदार्थ के रूप में विशेषण के रूप में होता है। जैसे हमने पढ़ा पीतम अम्बरम यस्य सः है, तो ये शब्द बन जाएगा हमारे पास में पीताम्बरः। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास पीताम्बर है, रह के बाद में विसर्ग आ गया, तो विसर्ग आने से ये पुल्लिंग में चले गया और ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। पीतम अम्बरम अगर कर देते, पीताम्बरम कर देते, तो यहाँ पर कौन सा होता? कर्मधारय समास। आगे देखें इसमें के अंदर ये जो हमने अभी ट्रांसलेशन पढ़ा उसका ही आपका हिंदी अर्थ है। अत्र पीतम तथा च अम्बरम इत्यनयोः पदार्थयोः अर्थस्य प्रधानता नास्ति। अर्थात पीला वस्त्र इत्यर्थस्य ग्रहणम न भवति। प्रयुक्त है, यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर पीतम और वैसे अंबर, ये जो दोनों पदार्थ हैं उसकी प्रधानता नहीं है। अर्थात यह पीला वस्त्र इसका अर्थ ग्रहण नहीं होता है। प्रत्युत उभौ पदार्थों तो मिलित्वा अन्य पदार्थस्य अर्थात विष्णु इत्यस्य बोधम कार्यत। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ अर्थात विष्णु इसका बोध कराते हैं। अर्थात पीताम्बर इति समस्त पदार्थस्य विष्णु अस्ति, अतः एव अत्र बहुव्रीहि समास अस्ति। यहाँ पर कहना चाहते हैं अर्थात पीताम्बर है, इस समस्त पद में अर्थात विष्णु है, यहाँ पर बहुव्रीहि समास हुआ। अस्य उदाहरण अन्यानि उदाहरणानि अधोलिखितानि सन्ति। इसके अन्य उदाहरण नीचे लिखे गए हैं। आपकी ये जो दो पैराग्राफ है नीचे वाले, ये दोनों आपके हैं, ये हिंदी ट्रांसलेशन वाले जो हमने अभी पढ़े। पहले टॉपिक पे आ जाइए। समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। यदा समासस्य पूर्वोत्तर पदयोः समान विभक्ति प्रथम विभक्ति भवति तदा स समानाधिकरण बहुव्रीहि भवति। जब समास के पूर्व पद और उत्तर पद में समान विभक्ति प्रथमा विभक्ति होती है तो वहाँ समानाधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। जैसे प्राप्तम उदकम यम सह, प्राप्तम उदकम, इन दोनों में प्रथमा विभक्ति है तो ये बन जाएगा हमारे पास में प्राप्तो उदक है, प्राप्त किया गया उदक, उदक यानी जल, जहाँ से वो का क्या आएगा उसे क्या कहेंगे हम? ग्राम है, यानी ग्राम से, गांव से हमने प्राप्त किया। हतः शत्रव येन सह, हतः शत्रव है, हत यानी मार दिया गया है। शत्रुओं को जिसने शत्रुओं को मार दिया है वो हत शत्रु यानी वो कौन है? राजा है। इस प्रकार से आपके अन्य उदाहरण हैं, इनको आप देखें। फिर है व्याधिकरण बहुव्रीहि समास। यदा समासस्य पूर्वोत्तर पदयोः भिन्न विभक्ति भवति तथा स व्याधिकरण बहुव्रीहि भवति। जब समास में पूर्व पद और उत्तर पद में अलग अलग विभक्ति होती है तब व्याधिकरण बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रम पाणु यस्य से, चक्रम में अलग विभक्ति आ गई और पाणु में द्विवचन हो गया और यहाँ पर एक वचन हो गया और प्रथमा विभक्ति हो गई। तो चक्र च पाणी यानी चक्र है पाणी यानी हाथ में जिसके, वह कौन है? चक्र पाणी ही। तो आपकी जो विभक्ति लगेगी वो किस हिसाब से लगेगी? यहाँ पर अन्य पद के हिसाब से लगेगी। जैसे इसका ट्रांसलेशन होता है चक्र है जिसके हाथ में, यानी वो कौन है? भगवान विष्णु। तो ये दोनों में आपके अलग अलग विभक्ति है। शूलम पाणो यस्य से, शूल है हाथ में जिसके, वो कौन है? शूलपाणी। शूलपाणी कौन? भगवान शिव। इस प्रकार से आपके अन्य उदाहरण हैं, इनको आप देखें। फिर तीसरा पॉइंट आपका तुल्य योगी बहुव्रीहि। अत्र स शब्दस्य तृतीयांत पदेन स समासो होती। यहाँ स शब्द में तृतीय व्यक्ति पद के साथ समास होता है। पुत्रेण सहित है सपुत्रम,
सपुत्र है, ये ऊपर बिंदी गलत लगी, इसको आप हटा देना, ये सपुत्र है शब्द बनेगा। बांधवी तृतीया बहुवचन, बांधवी सहितः स बांधवः, विनयेन सह विद्यानं स विनयम्, आदरेण सह विद्यमानं सादरम। ये आदरेण सह, सह के योग में कौन सी आ जाती है? तृतीय विभक्ति। आदरेण जैसे रामेण, ऐसे ही यहाँ पर बनेगा आपका सादरेण, आदरेण। सह के योग में तृतीय विभक्ति होती है, इसलिए आदरेण शब्द हो गया। विद्यमानम, विद्यमान है, आदर के साथ विद्यमान, तो आदर के साथ विद्यमान को हम क्या कहेंगे? सादरम, यानी सादर सहित ले आइए। इस प्रकार से आपके ये अन्य उदाहरण भी आप हल करें, इनको समझे देखें। चौथा टॉपिक है आपके पास में उपमानवाचक बहुव्रीहि। उपमानवाचक, उपमान की प्रधानता दी गई है यहाँ पर। चंद्र इव मुखम यस्या सा, ये स्त्रीलिंग शब्द आ गया। सा, सह होता तो पुल्लिंग होता, सा होते स्त्रीलिंग हो गया। चंद्र इव मुखम यस्या सा, चंद्रमा के समान मुख है जिसका, वह कौन है? चंद्रमुखी। तो इस प्रकार से आपके ये उदाहरण दे रखा है। ऐसे ही पाषाणवत हृदय में से है, पाषाण के समान हृदय है जिसका, पाषाण हृदय है। इस प्रकार से हमने ये आज आपके तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास का अध्ययन किया। अब द्वंद्व समास का अध्ययन तथा आपके जो क्वेश्चन आंसर उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का कार्य हम यहीं तक रखते हैं। इसका आपको जो आपके समास हैं उनकी आप परिभाषा याद करें, उनके जो उदाहरण है वो उदाहरण आप हल करने का प्रयास करें, उन्हें हल करें और इसको गृह कार्य को अपनी नोटबुक में आप जमा कर वर्क करके नोटबुक को आप जांच करवाएं।